ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रवादस्ता प्रपंचो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पूर्व 7 अध्याय पर प्रवचन किए जा चुके हैं और आज 8वें अध्याय पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। इस 8वें अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं, जिसमें 1 से 7 तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर भगवान दे रहे हैं, 1 से 7 श्लोक तक। फिर 8 से 22 तक भक्ति योग विषयक प्रश्न हैं। भक्ति योग विषयक प्रकरण है और 23 से 28 तक शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय का प्रकरण है। तो कुल 28 श्लोक इसमें हैं और जिसमें प्रथम श्लोक है ओम किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभिः। अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, आपने जो कहा है कि ब्रह्म आदि पदार्थों को जानने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके इतना तो और बतलावें कि वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं और अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ इस शरीर में अधियज्ञ कौन है तथा शरीर में वो अधियज्ञ कैसे रहता है। अंतकाल में इंद्रिय, मन आदि शरीर को बस में करने वाला पुरुष आपको किस तरह जाने, अर्थात अंतकाल में आपको किस तरह जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अब भगवान कहते श्री भगवानो वाच, श्री भगवानो वाच, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संजिता, विसर्गा कर्म संगिता अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषादि दैवतम अधियज्ञो मे मुआ अत्र देह देहा वृतंबरा अंतकाले च मामेव ईश्वरन् मुक्त्वा कलेवरम् या पर्याति चास्मद्भावा याति न तत्र संशया यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते ते कलेवरम् तम तामेवेत कौन्तेय सदा तद्भावा भाविता, सदा तद्भावा भाविता। भगवान कहते हैं
हे अर्जुन, ध्यान लगाकर सुन। साधक वृंद इस श्लोक को ध्यान लगा करके सुनिए। अव्यक्त प्रकृति से अति श्रेष्ठ, अव्यक्त प्रकृति से अति श्रेष्ठ, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, उसको ब्रह्म कहते हैं। नारायण जी, जैसे 5 आकाशादि महाभूतों का स्वभाव 5 सूक्ष्म तन्मात्रा, जो 5 आकाश आदि 5 भूत है, उनका जो स्वभाव है 5 सूक्ष्म तन्मात्रा, और कान आंख आदि स्थूल ज्ञानेंद्रियों एवं हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों का स्वभाव कान आंख आदि सूक्ष्म इंद्रिय हैं। हे तात, या देखने वाले जो कान आंख आदि स्थूल इंद्रियां हैं, ये तो उन सूक्ष्म इंद्रियों के गोलक हैं। ध्यान दीजिए जरा, बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म बुद्धि से विचार कीजिए। ये तो इंद्रियों के गोलक हैं, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के गोलक जो दिखाई देते हैं इन चीजों से। इन देखने वाली इंद्रियों के रहते हुए भी यदि सूक्ष्म इंद्रियां न रहें तो इन स्थूल इंद्रियों से कुछ भी सुनना, देखना आदि क्रिया नहीं हो सकती। ये जो हमारे आंख कान कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दिखाई देती हैं, ये बाहर से जो आंखों से दिखाई देती हैं, इनके अंदर एक सूक्ष्म इंद्रिय भी है, जिसके कारण हम कान से सुनते हैं, जिसके कारण हम आंख से देखते हैं, जिसके कारण हम पैर से चलते हैं, जिसके कारण हम हाथ से लेते देते हैं, जिसके कारण से हम मल त्याग करते हैं, जिसके कारण से हम विषय भोग करते हैं। वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अगर आपका कान का गोलक ठीक है और अंदर की सूक्ष्म इंद्रियां खराब हो गई हैं, तो कान और रहते हुए भी आप सुनते नहीं हैं। क्योंकि स्थूल इंद्रियों से कुछ भी सुनना, देखना आदि क्रिया नहीं हो सकती है। क्रिया यदि होती है तो सूक्ष्म इंद्रियों के कारण होती है। इससे सिद्ध होता है कि स्थूल इंद्रियों में सूक्ष्म इंद्रियां ही काम करती हैं। अगर हमारा कान का ये भारी हिस्सा काट दिया जाए या कट जाए और अंदर ठीक है तो भी हम सुन सकते हैं। ऐसे ही सब पदार्थों में उनका सूक्ष्म भाव अर्थात स्वभाव रहता है। जैसे कान का स्वभाव क्या है? सुनना। आंख का स्वभाव क्या है? देखना। पैर का स्वभाव क्या है? चलना। इस स्वभाव को ही जीव कहते हैं। सूक्ष्म इंद्रियों का जो सूक्ष्म भाव है, इसको स्वभाव कहते हैं, स्वभाव रहता है उसका, और इस स्वभाव को ही जीव कहते हैं। सारांश यह है कि हर वस्तु में उस परम अक्षर ब्रह्म के ही, हर वस्तु में उस परम अक्षर ब्रह्म के ही अंतरात्म भाव को स्वभाव कहते हैं। अर्जुन जो पूछ रहा है ऊपर, इसी को अध्यात्म नाम से कहा है। किम अध्यात्म? अर्जुन ने पूछा ना, अध्यात्म क्या चीज है? इसी को अध्यात्म कहते हैं। उस परम अक्षर ब्रह्म से ही चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण जो विसर्ग है, अर्थात
शास्त्र विहित यज्ञ ज्ञान आदि में देवता के उद्देश्य से हवन दान करने योग्य धनादि द्रव्यों का जो त्याग करना है, उस त्याग यज्ञ को कर्म कहते हैं। आपने अपने गुरु को या किसी दान के निमित्त या किसी भगवान के निमित्त जो धन दिया, उस धन का जो आपने त्याग किया, वो वास्तविक आपका वो यज्ञ है, वो वही है वास्तविक यज्ञ, आंतरिक यज्ञ। क्योंकि आपने उस चीज का त्याग किया है और ऐसे लोगों ऐसे को दिया है जो शास्त्र विहित है, जहां शास्त्र कहता है कि ऐसे लोगों को दान देना चाहिए, भेंट देना चाहिए, ऐसे शुभ कार्य करने चाहिए, तो यज्ञ है। उसी के निमित्त जो आपने त्याग किया, उसको यज्ञ उसको वो यज्ञ है और उस यज्ञ को ही कर्म कहते हैं। कर्म रूप यज्ञ में भी ब्रह्म स्थित है। जो आपने भेंट दिया, दान दिया या कोई शुभ कार्य किया, उसमें जो आपने धन का त्याग किया और वो यज्ञ रूप है और उस यज्ञ में ब्रह्म स्थित है। यह तो मैं तो पहले भी अध्याय 3 के श्लोक 15 में प्रवचन कर चुका हूं। विनाश धर्म वाले नाम रूपात्मक संपूर्ण पदार्थ जो कि इंद्रियों तथा मन से जाने जा सकते हैं, उनको अधिभूत कहते हैं। अर्जुन ने पूछा ना कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधियज्ञ क्या है। उसका जवाब भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि विनाश धर्म वाले नाम रूपात्मक संपूर्ण पदार्थ जो कि इंद्रियों तथा मन से जाने जा सकते हैं, उसको अधिभूत कहते हैं। इन नाशवान पदार्थों में देवता रूप से जो सचेतन पुरुष अधिष्ठाता हैं, उनको अधिदैव कहते हैं। अधिभूत अधिदैव का आप फर्क सब देख लीजिए। जो मन से या इंद्रियों से जाने जा सकते हैं, उसको अधिभूत, और इन नाशवान पदार्थों देवता रूप जो सचेतन पुरुष अधिष्ठाता है इसके, उनको अधिदैव कहते हैं। जैसे कानों के देवता क्या है? दिशा। आंखों का देवता क्या है? सूर्य। तो दिशा और सूर्य को क्या कहते हैं? अधिदैव। कान बिना दिशा के नहीं सुन सकते, कान बिना दिशा के नहीं सुन सकते। कान जो है ना, बिना दिशा के नहीं सुन सकते, और उजाले के बिना आंखें नहीं देख सकती। इस देवता को ही अधिदैव कहते हैं। ते ध्यानुगता न पसंद देवात्म शक्ति सुगुणाम। हे, अब भगवान आगे कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही इस शरीर का अधियज्ञ हूं। मैं का मतलब यहां पर आत्मा है। मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ हूं। यज्ञ ही सिद्धि शरीर से ही होती है। यज्ञ की सिद्धि शरीर से ही होती है, अतः यज्ञ का शरीर से सदा संबंध है। हम बाहर का यज्ञ करते हैं, जब शरीर होगा तभी तो करते हैं। इसलिए यज्ञ को शरीर में रहने वाला कहा जाता है। हेतात सारांश यह है कि संपूर्ण पदार्थों का सूक्ष्म भाव ब्रह्म अर्थात अध्यात्म, अनेक प्रकार के संपूर्ण यज्ञ, अनेक प्रकार के कर्म, अनेक प्रकार के संपूर्ण देवता तथा नाशवान भूत अर्थात अधिभूत भी ब्रह्मात्म स्वरूप मैं ही हूं।
अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ जो उपासक शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। नारायण। उसके फिर जन्म मरण नहीं होते, इसमें कुछ संदेह नहीं है। यह सिद्धांत है कि देहधारी अंत समय में जिस पदार्थ का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसी को प्राप्त होता है। परंतु यह भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि अंतकाल में वही पदार्थ याद आता है जिसका कि वह सदा चिंतन करता रहा हो, अन्य नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स इन स्पिरिचुअल लाइफ। जिसका भी आपके मन को चिंतन करने का अभ्यास होगा, जो भी आप चिंतन करते रहेंगे जीवन पर्यंत, अंत समय में वही चिंतन आपके सम्मुख खड़ा होगा और तदनुसार फिर दूसरा जन्म होगा। इसीलिए कहते हैं कि लगातार अध्यात्म में, साधना में प्रभु चिंतन करना चाहिए। अगर आप साधना में भी विषय चिंतन में लगे हुए हैं या सांसारिक चिंतन में लगे हुए हैं या किसी स्त्री या किसी पुरुष के चिंतन में लगे हुए हैं या पुत्र पौत्र आदि के चिंतन में लगे हुए हैं, तो जीवन पर्यंत का वो चिंतन कारण शरीर में जमा होता रहेगा और अंत समय में इनमें से कोई भी चिंतन आपके सम्मुख खड़ा होगा और तदनुसार आपका जन्म होगा। पता चला कि जिस पुत्र का आप चिंतन कर रहे हैं उसी के घर में आप फिर पुत्र रूप लेके जन्म आपका हो गया। क्योंकि जो आसक्ति पूर्वक अंत समय में चिंतन करते हैं, उसे आसक्ति के परिणाम स्वरूप उस जीव का फिर जन्म होता है। यही कारण है कि किसी जन्म में कोई पिता पुत्र के रूप में पहले था, उसका पिता रूप में आ गया। इसलिए यदि जन्म ग्रहण नहीं करना है दूसरा, तो परमात्म चिंतन का अभ्यास अपने मन में बनाइए। बार बार ये मन जब संसार की ओर जाता है, इसको लौटाइए। आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, ये भी गीता ही बोल रही है। और जब आपको ये आदत पड़ जाएगी बार बार मन को आत्मा में स्थिर कराने की, तो फिर बाद में ऑटोमेटिक होने लगेगा। और जब ऑटोमेटिक, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, हर समय मन आत्मा में जाने लगेगा। और आपका जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का जो फल है या इस जन्म में किए हुए कर्मों का जो फल है, वो कर्म सा उस जन्म में से इस जन्म में आकर के फलोन्मुख होते हैं। और तब हम दुखी होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है भाई साहब, और जो कुछ हम कर रहे हैं, उसके कारण हम हैं। अगर आप आत्मनिरीक्षण कर सकें तो, क्योंकि प्रारब्ध के जनक हम हैं स्वयं। लेकिन हम कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे किया कहां से, क्यों नहीं किया आपने, फल कैसे आ गया। ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं और जो कुछ हम करेंगे,
इसके जनक हम हैं। इन कर्मों के जनक माने पिता हम हैं। और अगर हम इन कर्मों से छूटना चाहते हैं तो ज्ञान एक मार्ग है, केवल आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से ही आप इन कर्मों का फल आपके अंदर नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से अग्नि में मैला भी डालो तो वो अग्नि रूपी हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान के उत्पन्न होने से, ज्ञान के प्रकट होने से या ज्ञानाग्नि के धधकने से सभी कर्माणि सर्वाणि कर्माणि लिखा हुआ वहां सब कर्मों का नाश हो जाता है। केवल प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं, जिसको आप तो नहीं भोगते हैं। ज्ञान होने पर आपका शरीर भोगता है, आपका मन भोगता है। इसलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ज्ञानी ही भगवान को प्रिय है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु और मामनु अस्मर युद्ध चा मयर्पिता मनोर्बुद्धिर माम वै सत्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, सब समय में निरंतर मेरा भजन कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। भगवान आज्ञा की युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर। इस प्रकार अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। मयर्पित मनो बुद्धिर माम वैसस्य संशयम। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। छोटी सी बात लीजिए, जब आप हाथ से कोई काम कर रहे हैं, स्वेटर बुन रहे हैं हम और बात भी कर रहे हैं, लेकिन स्वेटर की बुनाई कैसी करनी है ये हमारे अंदर मन में चिंतन भी चल रहा है कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। मतलब उस स्वेटर की बुनाई में मन चिंतन कर रहा है, तब जाके आपके हाथ वैसे हो रहे हैं। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। ठीक ऐसे ही है ये। हाथ पैर कर्म कर रहे हैं और मन में ईश्वर का चिंतन, परमात्मा का चिंतन हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो वही है मय अर्पित मनोबुद्धिर। और दूसरी लाइन बहुत बहुत अच्छी है फिर, अभ्यास योगेन युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनाय परमं पुरुषमं दिव्यम यान्ति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चेतसा नान्यगामिना। परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त हुआ दूसरी ओर न जाने वाला चित्त, दूसरी ओर न जाने वाला चित्त निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। अब पहले तो आपको अपना चित्त योग द्वारा इतना एकाग्र करना है कि जब आप परमात्मा का चिंतन या परमेश्वर का चिंतन या ब्रह्म का चिंतन करेंगे, उस समय वो चित्त दूसरी तरफ न जाए। उसी को कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, चेतसा मतलब चित्त, नान्यगामिना, दूसरी रास्ते पे न जाए वो।
और जब ऐसा होगा तब आप परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थान अनुचिंतयन, तब वो चित्त परम पुरुष परमेश्वर का चिंतन करता हुआ एकाग्र होगा और परमेश्वर को ही वो लास्ट में प्राप्त होगा। कवि पुराणन शासितार मनोरियांस मनुस्मरेद्ध सर्वस्य दातार अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णा तमसा परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबका नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, उसका क्या होता है? प्रयाण काले मनसा चलेन, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। और भ्रुवोर मध्य प्रणवास से सम्यक सातम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। नारायण। जो इस प्रकार से चिंतन करता है बल मेरा, मतलब आत्मा का, आदित्य वर्ण कैसे है? आदित्य वर्णम, नित्य चेतन प्रकाश रूप है वो, अविद्या से अति परे है वो, सतचित आनंद घन परमेश्वर है वो। इस प्रकार का जो तत्व है उसका स्मरण करता हुआ वो अंत समय में क्या होता है? वह भक्तियुक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों का अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्दत वीतरागा यदि छन्तु ब्रह्मचर्याचरन्ति तते पदम संग ग्रहेण प्रवक्षे। ओम। वेद के ज्ञाता जिसको अक्षर कहते हैं, वेद के ज्ञाता जिसको अक्षर कहते हैं, जिस परम पद को वेदों का सिद्धांत तथा तात्पर्य जाने वाले ज्ञानी लोग अविनाशी और ओंकार कहते हैं, और इस लोक तथा परलोक के विषय भोगों को का राग नष्ट हो गया है जिनका, ऐसे राग रहित विरक्त महात्मा ज्ञान को प्राप्त होकर जिस परम पद में लीन होते हैं तथा जिस परम पद को प्राप्त करने की इच्छा वाले ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके अंग उपांग सहित वेद शास्त्रों को भली प्रकार पढ़कर विचारते हैं, ऐसे परम पद को प्राप्ति का उपाय तेरे लिए संक्षेप से कहता हूं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। हे अर्जुन, उसको ध्यान लगाकर सुन। भगवान कह रहे हैं, जो स्त्री या पुरुष कान आंख आदि संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को विषय विकारों से रोक कर मन को ब्रह्म के अतिरिक्त
अन्य इस लोक तथा परलोक के विश्व विकारों के संकल्प विकल्पों से हटाकर हृदय में स्थापित करके अपने प्राण को प्राणायाम द्वारा मस्तक में ठहराकर ध्यान योग को धारणा में स्थित हुआ अक्षर रूप ब्रह्म ओम का दीर्घ स्वर से उच्चारण करता हुआ और सबके आत्म स्वरूप मुझ अर्थात ओम ब्रह्म तथा अपने आत्मा को अभिन्न समझता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह परम गति अर्थात परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। एक गीता कह रही है। बहुत से साधकों का अनुभव है, शक्तिपात से दीक्षित साधकों का। हमारे यहां ओम का उच्चारण स्वाभाविक रूप में होता है, लेकिन अगर हम उस ओम का अर्थ न समझें, उसका विश्लेषण न करें, तो वो फल प्राप्त नहीं होगा। फल प्राप्त होने पर भी हम उसको वो फल नहीं समझ पाएंगे। आप देखते हैं कि शक्तिपात दीक्षित साधक जब ओम का उच्चारण करता है तो उसके जो प्राण हैं, उस प्राण सहित वो जो ओम अक्षर है सीधा ब्रह्म में लीन होता है लास्ट में, क्योंकि उस ओम में प्राण का बल होता है। शक्तिपात से जो अधिष्ठित है, जब वो ओम बोलेगा तो उसका ओम में प्राण बल नहीं होगा, और शक्तिपात से दीक्षित जो साधक ओम बोलेगा, ऑटोमेटिकली शक्ति ओम बोलेगी तो उस ओम में प्राण का बल होगा। इसीलिए उस ओम को ब्रह्मवाचक कहा गया है, आत्मावाचक कहा गया हुआ है। और इसीलिए यहां कहा गया है कि दीर्घ स्वर से उच्चारण करता हुआ, ओम का दीर्घ स्वर से उच्चारण करता हुआ और सबके आत्मरूप मुझ अर्थात ओम ब्रह्म तथा अपने आत्मा को अभिन्न समझता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति अर्थात परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। अब इस ओम के बारे में थोड़ा बोलना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि प्रसंग आ गया है। ओंकार का ध्यान मांडूक्योपनिषद तथा प्रश्न आदि उपनिषदों में भी आया है। मांडूक्योपनिषद में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। ओंकार का विचार ध्यान कर सुनो। इस ओम में 3 अक्षर हैं, अकार, उकार और मकार, आ उ मा, ओम। और उस माँ के नीचे एक अर्ध मात्रा लगी हुई है, उसको बोलते हैं अमात्र। ये हो गया ओम। आ उ मा और अमात्र, जो आधा मात्रा माँ पर लगी हुई है, और ये हो गए 4 पाद, आ उ मा और चौथी मात्रा है अमात्र, 4 पाद हो गई है। और इन सब का मिलाकर बनता है ओम। ओम। ओम का रूप इस तरह जानना चाहिए कि आकार तो ब्रह्मा है, उकार विष्णु है और मकार शिवजी है तथा अमात्र ब्रह्म रूप है। एक विश्लेषण इसका ये हो गया। नारायण जी। ऐसे ही आकार पृथ्वी लोक है, उकार अंतरिक्ष लोक है और मकार स्वर्ग लोक है तथा अमात्र इन सब में व्यापक ब्रह्म स्वरूप है। आकार
प्राण रूप है, उकार अपान रूप है, मकार उदान रूप है तथा अमात्र ब्रह्म रूप है। ओम ही हो गया। अकार भू रूप है, उकार भूवर रूप है, मकार स्वरूप है और अमात्र ब्रह्म रूप है। ये शास्त्रों में जो ओम कहा गया उसका विश्लेषण ही इस प्रकार से है, हम उसको समझते नहीं है। अकार तत्व सवितुर्वरेण्यम रूप है, उकार भर्गो देवस्य धीमहि रूप है, मकार धियो यो न प्रचोदयात रूप है तथा अमात्र दर्शित ब्रह्म रूप है। अकार ऋग्वेद रूप है, उकार यजुर्वेद रूप है, मकार सामवेद रूप है तथा अमात्र ब्रह्म रूप है। अकार जागृत अवस्था है, उकार स्वप्न अवस्था है, मकार सुषुप्ति अवस्था रूप है तथा अमात्र तुर्यावस्था ब्रह्म रूप है। और जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुर्या ये 4 अवस्थाएं हैं। इसका बना ओम। ओम में 4 अक्षर हैं, आ प्लस उ प्लस मा प्लस अमात्र, जो हलंत है ओम माँ के नीचे, उसको बोलते हैं अमात्र। इसी प्रकार से जीव की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था आ है, स्वप्न अवस्था ऊ है, सुषुप्ति अवस्था माँ है और अमात्र तुरीय अवस्था है नारायण। जागृत अवस्था में, जागृत में जीव का स्थान नेत्र है। यद्यपि जागृत में या जीव नख से शिखा पर्यंत सब शरीर में व्याप्त है, तथापि मुख्यतः नेत्रों में ही रहता है ये। इसलिए जागृत में जीव का स्थान नेत्र का है और जागृत की वाणी बैखरी वाणी है। स्थूल भोग है जागृत का, क्रिया शक्ति है जागृत में, रजोगुण है जागृत में और इस जागृत अभिमानी जीव का नाम विश्व है नारायण। ये हो गई जागृत अवस्था का वर्णन। अब दूसरी अवस्था जीव की है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में जीव का स्थान कंठ है। वाणी मध्यमा है, सूक्ष्म वासनामय भोग हैं स्वप्न में, ज्ञान शक्ति है, सत्व गुण है और इस स्वप्न के अभिमानी जीव का नाम तेजस है। विश्व के अभिमानी का, वो जागृत के अभिमानी का नाम है विश्व और सूक्ष्म स्वप्न के अवस्था का नाम है तेजस। ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब तीसरी अवस्था जीव की है सुषुप्ति और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। अब सुषुप्ति में क्या है? सुषुप्ति अवस्था में जीव का स्थान हृदय है और पश्यंती वाणी है। जागृत में बैखरी, स्वप्न में मध्यमा और सुषुप्ति में पश्यंती। आनंद भोग है सुषुप्ति का, द्रव्य शक्ति है, तमोगुण है सुषुप्ति में और इस सुषुप्ति अभिमानी जीव का नाम है प्राज्ञ। और चौथी जो तुर्य अवस्था है यही ब्रह्म रूप है, यही हमको पहुंचना है इस तुर्य अवस्था में। न जागृति नापि सुषुप्ति भावा न जीवितम नो मरणम विचित्रम। यह है तुर्य अवस्था।
न जागृति नापि सुसुप्ति भावा न जीवितम नो मरणम विचित्रम। ऐसी अवस्था है तुरीय अवस्था कि न वह जीवित ही है, न वो मरा हुआ ही है, न उसकी अवस्था जागृति है, न स्वप्नी है और न सुसुप्ति है, पर फिर भी वो है। इसी को कहते हैं तुरीय अवस्था। ये तुरीय अवस्था इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल में होती है, और यूनिवर्सल में होती है तुर्यातीत अवस्था। तुरीय अवस्था आत्मा है और तुर्यातीत अवस्था ब्रह्म है। हे अर्जुन, अब भगवान आगे कहते हैं, भगवान नर को मतलब अर्जुन को समझा रहे हैं कि व्यष्टि शरीर की उपाधि वाले को विश्व कहते हैं और समष्टि उपाधि वाले को विराट या ईश्वर बोलते हैं। व्यष्टि सूक्ष्म शरीर की उपाधि वाले को तेजस कहते हैं और समष्टि शरीर की उपाधि वाले को हिरण्यगर्भ कहते हैं। ऐसे ही व्यष्टि कारण शरीर उपाधि वाले को प्राज्ञ कहते हैं तथा समष्टि कारण की उपाधि वाले को अव्यक्त एवं ईश्वर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अब आप व्यष्टि से समष्टि की साधना कर रहे हैं। अगर आप इसको मिला सकें साधना में तो फिर आ गई वो अवस्था, तुरीय अवस्था। व्यष्टि शरीर के अधिष्ठान को तुरीया कहते हैं और समष्टि प्रपंच के अधिष्ठान को ब्रह्म, परमात्मा, परब्रह्म आदि नामों से बोलते हैं। व्यष्टि एक को और समष्टि सबको बोलते हैं। जैसे एक पेड़ को व्यष्टि वृक्ष बोलते हैं और संपूर्ण वृक्षों को वन या बाग समष्टि बोलते हैं। ओंकार आकार का विराट रूप है, उकार हिरण्यगर्भ रूप है और मकार अव्यक्त ईश्वर रूप है तथा अमात्र ब्रह्म रूप है। ये ओम का विश्लेषण हो गया पूरी प्रकार से। नारायण। उपनिषदों में ओम का चिंतन दो तरह से कहा है। एक परब्रह्म रूप से और दूसरा अपर ब्रह्म रूप से। निर्गुण ब्रह्म को परब्रह्म कहते हैं और सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म कहते हैं। नारायण। सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म रूप से ओम का चिंतन करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। और अपर ब्रह्म रूप से ओम का चिंतन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होकर पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह है सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल। उपरोक्त प्रकार से निर्गुण तथा सगुण भेद से ओम की उपासना दो तरह की कही गई है, परंतु मैं तुझे निर्गुण उपासना ही बतलाता हूं। भगवान बोल रहे अर्जुन से। उपासक को ब्रह्मलोक की इच्छा होगी। उसको इच्छा रूप विघ्न होने के कारण जो उपासक है, जो उपासना करेंगे, उसको ब्रह्मलोक की इच्छा होगी और उस इच्छा रूप विघ्न होने के कारण निर्गुण उपासना से भी साक्षात मोक्ष प्राप्त न होकर ब्रह्मलोक द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है। जिसको इच्छा रूपी विघ्न नहीं होता उसी को साक्षात मोक्ष प्राप्ति होती है। कोई इच्छा नहीं है, वो यहीं इसी शरीर में
परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि भगवान ने ज्ञानियों को श्रेष्ठ माना है। जिसने यही इसी शरीर में रह करके आत्म साक्षात्कार करके फिर उस अयम आत्मा ब्रह्म के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर दिया है, उसी को यही इस शरीर में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब निर्गुण ब्रह्म रूप से ओंकार की उपासना का वर्णन है, जो कि मांडव्य उपनिषद में बहुत अच्छी प्रकार से कहा गया है। और इसका वर्णन करने में काफी लंबा समय लगेगा। फिर कभी मांडव्य उपनिषद के आधार पर इसका प्रवचन करना ठीक रहेगा। संक्षेप में कह दिया है। इसलिए सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांत ते अहोरात्रि विदो जना अन्यना चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यसः तेसा अहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्यन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है। अन्यन्य चित्त मतलब दूसरी ओर चित्त न जाए। जब आप ध्यान कर रहे हो, जाए तो उसको लौटाएं, या उस समय सोचें कि मैं ये चित्त नहीं हूं जो बाहर जा रहा है, मैं इस चित्त का साक्षी हूं। आई एम द विटनेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जो कि मेरे अंदर हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यश, अपयश, कीर्ति, निंदा, जो कुछ मेरे चित्त के अंदर हो रहा है, मैं उसका साक्षी हूं। या तो ऐसे में उसको लौटाएं। विशेषकर जिनकी क्रिया शक्ति बड़ी प्रबल है, उसका चित्त स्वाभाविक ब्रह्म में जाएगा। डिमोन्स्ट्रेशन तो दे ही देगी वो शक्ति आपको। इसलिए अन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को, मतलब मुझ आत्म रूप को स्मरण करता हुआ उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए सुलभ हूं। जिसका चित्त अन्यन्य भाव का हो, उनके लिए मैं सुलभ हूं। ये कहने भगवान का अर्थ यहां पर यह है। आत्म साक्षात्कार कौन करेगा? जिनका चित्त अन्यन्य हो, आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ ना चाहता हो। आंतरिक रूप में, बाहर तो सब कर्म करता रहेगा वो, उसको कह मैं सुलभ हूं। और जब आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती है, तब पुनर्जन्म का अभाव हो जाएगा। और इससे अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई और अन्य लोकों में आप गए, तो वहां से फिर आप वापस आएंगे। मामुपेत पुनर्जन्म दुखालायाम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि पुनर्जन्म दुखों का घर है। अब है बहुत अच्छा श्लोक। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति हैं। पुनरावृत्ति मतलब जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोक। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर मतलब आत्मा को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए कहा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। क्यों प्राप्त होगा मुझको? पुनर्जन्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां तू पहुंचा है वहां मैं जो आत्मा है वो कालातीत है। इसलिए मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी काल के अंडर हैं। केवल परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही कालातीत है। सहस्र युग पर्यंतर महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदु जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, क्या है इसका अर्थ? काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं। इस भाव से जो साधना करते हैं वह योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। समस्त प्राणियों की बार बार उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन। जिन साधकों को समाधि या ध्यान का अभ्यास है या जिनको समाधि होती है उनको कालातीत का कुछ न कुछ अंश अवश्यमेव अनुभव में आता होगा। कभी कभी होता है कि 2 घंटे तक आप ध्यान में बैठे और पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे हो गए, तो आप उस समय कालातीत हो गए, लगता है कि अभी ध्यान में बैठे होंगे। और कभी कभी केवल 10 मिनट ध्यान में लगता है और लगता है कि 3 घंटे से बैठे हुए हैं, वो भी कालातीत है। दोनों क्रियाएं आपके मन में होंगी, ये अनुभव है। तो यही यहां पर का वास्तविक अर्थ है। अव्यक्ताद व्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्या हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संगके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ही लीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवायम और भूता भूता प्रलीयते रात्रगम्ये बस पार्थ प्रभवत्या हरागमे। इसलिए हे पार्थ, वही या भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। इसलिए
अब ये जो ब्रह्मा का जो आयु है ये तो बहुत बड़ा है, फिर भी कुछ वर्णन मैं कर देता हूं। जो ब्रह्मलोक अन्य सब लोकों में अत्यंत श्रेष्ठ है, उसकी ही परिच्छिन्नता को देखो, औरों का तो कहना ही क्या है। हजारों चौकड़ी युग की अवधि वाला ब्रह्मा जी का एक दिन है, और 1000 चौकड़ी युग की अवधि वाली ही रात्रि है। अर्थात इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 करोड़, 17 लाख 28,000 वर्ष का सतयुग है। 12 लाख 96,000 वर्ष का त्रेता है। 8 लाख 64,000 वर्ष का द्वापर है, और 4 लाख 32,000 वर्ष का कलयुग है। यह शास्त्रों में गणना है युगों की। यह चौकड़ी अर्थात 4 युग मिलकर 4,32,000 वर्ष की एक चौकड़ी युग हुआ। इसको 1000 गुण करने से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का 1000 चौकड़ी युग हुआ। उपरोक्त प्रकार से 1000 चौकड़ी युग के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। अब लगा लो आप ब्रह्मलोक क्या चीज है। तथा 1000 चौकड़ी युग के बाद एक रात्रि समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के दिन तथा रात्रि को तत्व से जानते हैं, वह यह जानते हैं कि इन्हीं दिनों के हिसाब से 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी सहित ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है। यानी ब्रह्मा जी सहित ब्रह्मलोक भी नाशवान है, ये शास्त्रों का कथन है। और जो समय अधिक मालूम होता है वह भी स्वप्न के समान मिथ्या है। जैसे व्यावहारिक 1 मिनट के स्वप्न में स्वप्न के अनेकों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। जब आंख खुलती तो केवल 1 ही मिनट होता है। ये तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का समय भी स्वप्न के समान ही अधिक मालूम होता है। वास्तव में मनुष्य के जो 100 वर्ष के बराबर ही ब्रह्मा जी की आयु है। इसलिए वह योगी अन्य लोकों के तो क्या, ब्रह्मलोक को जो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है उसकी भी इच्छा नहीं करते। वही योगी ब्रह्मा जी के रात दिन को जानने वाले हैं। अब दिन रात का भी हाल सुन लें। दिन के उदय होने पर तो संपूर्ण स्थावर जंगम भूतों के समुदाय अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं। और दिन के व्यतीत होने पर रात्रि के आरंभ काल में संपूर्ण स्थावर जंगम भूतों के समुदाय ब्रह्मा जी ही सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं जब आप सोते हैं। फिर दिन के आरंभ काल में संपूर्ण भूत पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ये इसका आशय है। यहां पर ठीक इसी प्रकार से पहले कल्प में, ऐसे ही जो पहले कल्प में थे वही स्थावर जंगम भूत समुदाय परबस अर्थात अपने किए हुए कर्मों के अधीन हुए।
दिन के आरंभ काल में सदा उत्पन्न होकर दिन की समाप्ति के समय रात्रि के आरंभ होने पर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में बारंबार लीन होते रहते हैं और रात्रि के समाप्ति पर दिन के उदय काल में संपूर्ण भूत अपने पूर्व शरीर में किए हुए कर्मों के अधीन उत्पन्न होते हैं। सारांश यह है कि विषय भोगों में फंसे हुए ब्रह्मलोक आदि किसी भी लोक की वासना रखने वाले सकामी पुरुष अपने कर्मों के अनुसार सदा ही जन्मते और मरते रहते हैं। परंतु हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण लोकांतरों और लोकों में रहने वाले संपूर्ण स्थावर जंगम भूत समुदाय के निमित्त उपादान कारण जो ब्रह्मा अर्थात कारण अव्यक्त है, उससे भी श्रेष्ठ जो दूसरा मल माया से रहित सनातन शुद्ध अव्यक्त भाव है। माया उपहत अर्थात माया सहित चैतन्य को तो ब्रह्मा या कारण अव्यक्त कहते हैं और माया मल से रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन अखंड नित्य मुक्त निराकार और निर्विकार आदि चैतन्य को शुद्ध ब्रह्म या शुद्ध अव्यक्त कहते हैं। वह माया के कार्य संपूर्ण भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन, उसको ही अविनाशी अव्यक्त तथा परम गति भी कहते हैं, जिसे ज्ञान द्वारा प्राप्त होकर जीव फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं घूमता। वही मेरा परम धाम है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। इसलिए आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, ऐसी साधना करो। आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। स्थावर जंगम आदि संपूर्ण लोकांतर जिस शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म के अंतर्गत हैं तथा यह संपूर्ण चराचर जगत जिससे परिपूर्ण है, वह परम पुरुष अन्य भक्ति इस लोक तथा परलोक के संपूर्ण विषय भोगों में राग रहित होकर केवल उसी से प्रेम, किसे? आत्मा से, भगवान श्री कृष्ण से, उसी से प्रेम करने से प्राप्त हो सकता है। इसलिए आत्म साधना ही श्रेष्ठ मानी गई है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति ते कालम वक्ष्यामि भरतर्षभः। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए योगी जन तो वापस न लौटने वाले गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाले गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं अब तुझसे कहूंगा। अग्निर्ज्योतिर्रहा शुक्ला स्वर्णमासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। ओम अग्निर्ज्योतिरहा शुक्ला स्वर्णमासा उत्तरायणम तत्प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। भूमो रात्रिस्तथा कृष्णा स्वर्णमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते।
शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एक या यातना यात्या न आवृत्ति मन्या वर्तते पुनः मन्या आवृत्ते पुनः। अब इसमें भगवान कह रहे हैं अंतकाल की जो गति है, किस किस मार्ग से कौन कौन जाता है। हे अर्जुन, जिस काल यानी मार्ग में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी लोग फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और जिस मार्ग में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी फिर भी जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं तेरे लिए बतलाता हूं। हे तात, जैसे निष्काम कर्म करने वाला योगी कहलाता है, वैसे ही सकाम करने वाला भी योगी ही कहलाता है, क्योंकि वह भी किसी न किसी रूप में मुझे जानता तो है। सकाम कर्म करते करते कभी न कभी मुझको तत्व से ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सब मिथ्या है ऐसा जानकर मेरी प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मादि साधनों में लगकर मुझको ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं पहले अध्याय 7 श्लोक 16 में अध्याय 7 श्लोक 16 में 4 प्रकारों भक्तों में से सकामी को भी अपना भक्त कह चुका हूं। सारांश यह है कि सकाम करने वाला भी योगी ही कहलाता है। ओम अग्नि ज्योतिर्रहा शुक्ला। ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये उपासना मार्ग है। और धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता हैं और दक्षिणायन 6 महीनों तक अभिमानी देवता हैं। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। 2 मार्ग हैं, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकया यातना वृत्तिम अन्या वर्तन्ते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी को उपनिषदों में अर्ची मार्ग और धूम मार्ग कहा गया है। अर्ची मतलब ज्योति स्वरूप मार्ग। इसे नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्ता भवार्जुना। इसलिए हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव
दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल का है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा के हेतु प्राप्ति के हेतु ही हमको साधन में निरत रहना चाहिए और विशेषकर शक्तिपात से दीक्षित के साधकों तो इसके जो परमात्मा के सकाश के कारण जो अलौकिक अनुभव होते हैं उनको उस कारण उनका मन परमात्मा की ओर एकाग्र हो सकता है यदि वो जीवन पर्यंत साधनरत रहें तो। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमो अध्याय। ओम ओम ब्रह्मा वेद ब्रह्मा योगपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रहाणं पति विष्णु यज्ञपति क्षितिपति शक्तिपति तापति। ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं